जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बने रहे। तो आइए आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के 10वें दिन की कथा। इसे आप पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से सुनेगा। तो आइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। राजा पृथु बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपा अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक से तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, यह बालक किसका है और शीघ्रता पूर्वक कहिए। सागर विनम्रता पूर्वक बोला कि हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ, यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया है। इसीलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी और महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवेद्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्य अभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही और वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करवा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। इस प्रकार आज का हमारा कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 10 समाप्त हुआ। आगे की कथा हम कल की वीडियो में सुनेंगे। हरे कृष्णा। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसका एक बेटा था और एक बेटे की बहू थी। बुढ़िया बहुत ही धार्मिक थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाना है। बेटे ने कहा कि नहीं माँ, आपकी उम्र हो गई है, वहाँ पर बहुत ही ठंड पड़ती है और हमारे पास किस चीज़ की कमी है। भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, और वहाँ पर जाने वाला तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। लेकिन बुढ़िया अपने बेटे की बात को अनसुनी करके बोली कि नहीं बेटा, कार्तिक के महीने में हरिद्वार में गंगा स्नान करने का बहुत ही पुण्य मिलता है, इसीलिए मैं तो गंगा स्नान करने जरूर जाऊंगी। अब माँ की जिद के आगे बेटे को हामी भरनी ही पड़ी और बोला कि ठीक है माँ,
आप चली जाना। और बेटा अपनी बहू के पास जाकर बोला कि सुनती हो भाग्यवान, मेरी माँ तो हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जा रही है, इसीलिए तुम घी के शुद्ध लड्डू बना दो। माँ पूरे कार्तिक के महीने में व्रत किया करेगी, जब व्रत खोलेगी तब इन लड्डुओं को खा लेगी। अब बहू ने सोचा अब क्या करूं, बुढ़िया के लिए लड्डू तो बनाने पड़ेंगे। जले भुने मन से उसने लड्डू बना दिए। उन लड्डुओं को एक डब्बे में डालकर उनको दे दिए और बेटा अपनी माँ को लेकर हरिद्वार चला गया। अब बेटे ने वहां पहुंचकर माँ के लिए एक छोटी सी कुटिया बना दी और आसपास के लोगों को कह दिया कि मेरी माँ पूरे कार्तिक के महीने में यहीं रहेगी, आप मेरी माँ का ध्यान रखिए। अब बेटा माँ को वहीं छोड़कर वहां से चला गया। अब माँ सुबह 4 बजे उठती, स्नान करती, तुलसी माँ की पूजा करती, भगवान विष्णु की पूजा करती, कार्तिक मास की कहानियाँ सुनती, पूरे कार्तिक महीने में भजन कीर्तन करती। इस तरह कार्तिक का महीना निकल रहा था। बुढ़िया माँ को तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि कार्तिक का पूरा महीना कैसे बीत गया। अब कार्तिक महीने के 4 दिन बाकी थे कि रात के समय बुढ़िया माई अपने कक्ष में सो रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो सामने एक दिव्य बालक खड़ा था। अब बुढ़िया माँ ने पूछा कि तुम कौन हो? तब उस छोटे से बालक ने कहा कि मेरा नाम सावन है और मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। तब बुढ़िया माँ ने कहा कि सावन तो बहुत ही प्यारा होता है, सावन आया मेरे मन को तो बहुत ही भाया। सावन में तो बहुत ही त्योहार आते हैं, मेरे मन को तो बहुत ही भाते हैं। सावन ने कहा कि माई मुझे तो बहुत ही तेज भूख लगी है। बुढ़िया माई ने कहा कि बैठ बेटा, मैं तुम्हें अभी कुछ खाने को देती हूँ। बुढ़िया माँ अपने लड्डू के डिब्बे को उठाकर लाई और सावन को दिया और बोली कि लो, जितने लड्डू खाने हैं खा लो। सावन ने एक लड्डू निकाला और खा लिया। अब बोला कि माई मेरा तो पेट भर गया और कहकर जाने लगा तो झोंपड़ी के लात मारी। झोंपड़ी के लात मारते ही एक दीवार सोने की हो गई। अब दूसरे दिन दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो बुढ़िया ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बुढ़िया ने पूछा कि तुम कौन हो? वह बोला कि मैं तो भादवा हूँ। बुढ़िया बोली कि भादवा आया बहुत ही सुहाया, भादवे के महीने में बहुत ही तीज त्योहार आते हैं और भादवे के महीने में भगवान जन्म पाते हैं। अब उसने कहा कि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा कि तुम भी कुछ खा लो। बुढ़िया माँ ने लड्डू का डिब्बा उसके आगे कर दिया। अब उसने भी एक लड्डू निकाला और खा लिया और जाते समय झोंपड़ी के लात मारी और एक दीवार और सोने की हो गई। अब तीसरी रात को फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बुढ़िया ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने दिव्य पुरुष खड़ा था। बुढ़िया ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं तो आसोज हूँ। बुढ़िया बोली कि आसोज आया, मुझे तो बहुत सुहाया। इस महीने में पितरों के दिन आते हैं, पितर धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं, इससे बहुत ही खुशियाँ आती हैं। अब उसने वैसे ही कहा कि मुझे तो बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माँ ने फिर डिब्बा उसके आगे कर दिया। उसने फिर एक लड्डू खाया और चल दिया। उसने झोंपड़ी के लात मारी तो तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। चौथी रात को फिर दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने उठकर देखा तो दरवाजा खोला तो सामने दिव्य पुरुष खड़ा था। बुढ़िया ने पूछा कि तुम कौन हो? तब कहा कि मैं तो कार्तिक हूँ। कार्तिक का नाम सुनते ही बुढ़िया तो बहुत ही प्रसन्न हो गई और बोली कि कार्तिक आया, मुझे तो बहुत ही सुहाया। कार्तिक के महीने में तो बहुत ही तीज त्योहार आते हैं, दीपावली आती है, घर में खुशियाँ लाती है। बुढ़िया ने कहा कि तुम्हारे लिए तो इतनी दूर हरिद्वार स्नान करने के लिए आई हूँ। कार्तिक ने कहा कि बुढ़िया माई मुझे तो बहुत ही तेज भूख लगी है। बुढ़िया ने वही लड्डुओं का डिब्बा उसके आगे कर दिया। कार्तिक ने भी एक लड्डू खाया और चल दिया और झोंपड़ी के लात मारी तो चौथी दीवार भी सोने की हो गई। अब बुढ़िया की झोंपड़ी तो महल में बदल गई। अब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को लेने आया। तब बुढ़िया के बेटे ने देखा कि यहाँ तो एक छोटी सी कुटिया थी, ये महल कैसा। बेटा तो एकदम डर गया कि यहाँ तो कुटिया में मेरी माँ रहती थी, ना तो वो कुटिया है ना ही मेरी माँ। अब आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि मेरी माँ कहाँ गई और यहाँ की वो झोंपड़ी कहाँ गई। तब सब लोगों ने कहा कि तुम्हारी माँ इस महल में ही रहती है, तुम इस महल के अंदर जाकर देखो।
अब बेटा महल के अंदर गया तो माँ सुखपूर्वक बैठी हुई थी। बुढ़िया के आगे तो नौकर चाकर और पूरा घर सोने हीरे मोतियों से भरा हुआ था। बुढ़िया के बेटे ने जाकर पूछा कि माँ ये सब कैसे हुआ। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा ये सब कार्तिक देव की ही कृपा है, उन्हीं ने ये सब कुछ दिया है। बुढ़िया का बेटा बोला कि ठीक है माँ। अब बुढ़िया के बेटे ने सारा धन दौलत समेटा और अपनी माँ को लेकर चल दिया। अब वो घर पहुंचे तो बुढ़िया की बहू आगे खड़ी थी। यह सब देखकर हैरान हो गई। बुढ़िया की बहू ने सोचा कि कार्तिक नहाने से इतना पुण्य मिलता है तो मैं मेरी माँ को हरिद्वार क्यों नहीं भेज देती। अगला कार्तिक का महीना आएगा तो मैं मेरी माँ को हरिद्वार स्नान के लिए जरूर भेजूंगी। अब अगला कार्तिक का महीना आ गया तो बुढ़िया की बहू ने अपनी माँ को बुलाकर कहा कि माँ तुम्हें पूरे कार्तिक के महीने में हरिद्वार में रहना है। बुढ़िया की बहू ने अपनी माँ के लिए काजू बादाम डालकर शुद्ध घी के लड्डू बनाकर डिब्बे में भरकर दे दिए। बहू ने अपने पति से कहा कि मेरी माँ को हरिद्वार छोड़ाओ। अब उसका पति अपनी सास को लेकर हरिद्वार चला गया। हाँ, उसने उसके लिए एक झोपड़ी बना दी और आसपास के लोगों को कहा कि मेरी सास पूरे कार्तिक के महीने में यहीं रहेगी और यहाँ स्नान करेगी, मेरी सास का तुम ध्यान रखना। इतना कहकर वह वापिस आ गया। दूसरे दिन सुबह आस पड़ोस की औरतें उनके घर पर आई और बोली कि चलो कार्तिक स्नान करें। वह बोली कि नहीं नहीं, इतनी ठंड में मेरे से नहीं उठा जाता, मुझे तो पानी ठंडा लगता है, मैं तो नहीं नहाऊंगी, मेरे से नहीं होता ये सब। बुढ़िया की बात सुनकर वो औरतें तो चली गई। अब बुढ़िया पूरे दिन सोती, भूख लगती तो खा लेती, ना कोई भजन कीर्तन करती, ना पूजा पाठ करती, ना तुलसी सींचती, पूरे दिन सोती और खाती। ऐसे ही करके पूरा कार्तिक का महीना निकाल दिया। अब कार्तिक मास के अंतिम 4 दिन बचे थे। अब बुढ़िया माँ रात को सो रही थी। इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और पूछा कि तुम कौन हो। तो उस बालक ने कहा कि मैं तो सावन हूँ। उसने कहा कि मैं क्या करूँ, तू सावन है तो। सावन में इतने खर्चे होते हैं, इतने त्योहार आते हैं, बहन बेटियों को घर बुलाना होता है, उनको बहुत सारे कपड़े देने होते हैं, बहुत खर्चा होता है, मैं क्या करूं, तुम यहाँ से चले जाओ। उस बालक ने कहा कि चला जाऊंगा, मुझे तो भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो। बुढ़िया ने कहा इतना ही है जितना मेरा पेट भर जाए, मैं तुम्हें क्या खाने को दूंगी। बुढ़िया की बात सुनकर वह बालक जाने लगा तो उस झोंपड़ी के लात मारी तो वह झोंपड़ी की एक दीवार गिर गई। अब दूसरी रात को फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बुढ़िया बड़बड़ करती हुई कि इतनी रात को कौन है, नींद खराब कर दी। बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो दिव्य बालक खड़ा था। बुढ़िया ने पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं तो भादवा हूँ। उसने भादवे को भी बहुत खरी खोटी सुनाई और वहां से भगा दिया। भादवे ने जाते समय एक झोंपड़ी के दीवार के लात मारी तो वह भी गिर गई। तीसरी रात को आसोज आया तो बुढ़िया ने उसे भी खरी खोटी सुनाकर भगा दिया। आसोज ने भी उस झोंपड़ी के लात मारी, झोंपड़ी की एक और दीवार गिर गई। अब चौथी रात को कार्तिक मास आया तो बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो पूछा कि तुम कौन हो। बोला कि मैं तो कार्तिक हूँ। बुढ़िया ने कहा कि क्या करूं, कार्तिक है तो। मैं इतनी ठंड में इतनी दूर यहाँ हरिद्वार आई हूँ, मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए, तो मुझे बहुत सारा धन दे दो, मैं अपने घर को जाऊंगी। कार्तिक देवता सोचने लगे यह बुढ़िया तो यहाँ पर इतनी दूर आई है, धन की भूख से आई है। इसने ना तो पूरे कार्तिक महीने में कुछ दान पुण्य किया, ना इसने पूजा पाठ किया, ना तुलसी में पानी दिया, ये तो सोती थी और खाती थी। इसलिए क्रोधित होकर कार्तिक देवता ने उसे गधी होने का श्राप दे दिया। कार्तिक देवता वहां से जाने लगे तो झोंपड़ी के लात मारी तो झोंपड़ी गिर गई। अब कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना पूरा हो गया है, मेरी माँ को ले आइए, मेरी माँ को बड़ी धूमधाम से ढोल बाजे के साथ लाना। अब बेटा हरिद्वार चला गया। वहां जाकर देखा तो वहां पर तो ना झोंपड़ी थी, ना महल था, ना ही वहां पर उसकी सास थी, और वहां पर तो कूड़े का ढेर लगा हुआ था। कूड़े के ढेर पर गधी घूम रही थी। अब उसने आस पड़ोस के औरतों से पूछा कि यहाँ पर तो मेरी सास को छोड़ के गया था, वो कहाँ पर है। तब आस पड़ोस की औरतों ने कहा कि तुम्हारी सास तो पूरे कार्तिक महीने में ना तो स्नान करती थी, ना पूजा पाठ करती थी, पूरे दिन बस सोई रहती थी और खाती थी, इसीलिए कार्तिक देवता तुम्हारी सास से नाराज हो गए और उन्हें गधी होने का श्राप दे दिया। बेटे को यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ
और वह उस गधी को रस्सी बांधकर घर ले आया। तो बहू ने पूछा कि तुम मेरी माँ को नहीं लाए? मेरी माँ कहाँ है? तुम इस गधे को क्यों लेकर आए हो? उसका पति बोला, यही तेरी माँ है। अब यह बात सुनकर वह तो एकदम हैरान हो गई। अब उसके पति ने उसको सारी बात बताई। तो यह सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ कि मेरे कारण मेरी माँ की ये हालत हो गई, मेरे कारण मेरी माँ गधी बन गई। अब उसने विद्वान पंडितों से पूछा कि मेरी माँ गधी बन गई है, ये सही कैसे होगा? विद्वान पंडितों ने बताया, ये तो कार्तिक देवता का श्राप लगा है। इसने पूरे कार्तिक महीने में कुछ नहीं किया, इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए। इसका उपाय यह है कि कोई भी औरत कार्तिक के महीने में बड़ पीपल सींचा हो, तुलसी माता को सींचा हो और पूरे कार्तिक के महीने में कथा कहानी सुनी हो, उसके पानी से इसे नहलाएं। इसे भी पूरे कार्तिक के महीने की कथा महात्म्य सुनाएं और इसे नियम करवाएं, तो इसका दोष टल सकता है और इसे गदी से यह औरत की जूनी में आ सकती है। विद्वान पंडितों की बात सुनकर बहू भागी भागी अपनी सास के पास गई और उनके पैरों में पड़ गई। बोली कि माँ जी, आपके नहाए पानी से मेरी माँ को नहला दोगी? आप उन्हें कार्तिक मास की कथा कहानी सुना दोगी? तब उसकी सास बोली कि बेटी, मेरे नहाए का पानी तो नाली में ही जाता है। तुम तुम्हारी माँ को नाली के नीचे बिठा देना, तो नाली में से पानी आएगा तो तुम्हारी माँ के ऊपर गिरेगा तो वो नहा लेगी। अब उसकी सास के नहाए पानी से उसकी माँ नहाती और पूरे साल नित नियम करवाया। कार्तिक का महीना आने पर कार्तिक मास की कथाएं सुनाई, महात्म्य सुनाया, तुलसी सींची, पीपल पथवारी सींची और पूरे कार्तिक मास में स्नान किया। कार्तिक पूर्णिमा आई तो कार्तिक देवता उस बुढ़िया पर प्रसन्न हो गए और दिव्य विमान आया और दोनों बुढ़िया उस विमान पर बैठकर स्वर्ग को चली गई। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बुढ़िया पर दया की वैसे सभी पर करना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। ये सुनते हैं कार्तिक मास के बृहस्पतिवार की व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को भिक्षा नहीं देती थी, सारे दिन घर में कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को दूध पिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, अगर तुमको बिल्कुल भी अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना, सारे घर के झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह कई बृहस्पतिवारों तक ऐसा ही करती रही। इसे कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों के बाद वही महात्मा जी आए और भिक्षा मांगी। सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न भी नहीं, आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा समय है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने कहा, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज अब कोई ऐसा उपाय बतलाओ कि मेरे पहले जैसा धन धन्य हो जाए। अब मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी।
तब महाराज जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए, भूखों को अन्न वस्त्र देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगती हुई दीर्घ काल तक जीवित रही और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गई। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक समय की बात है, एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो हमेशा भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सिर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ रहे थे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। और यह सुन नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल आकर कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी। उसने वह अंगूठी उठाई और अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने बैठ गया। लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला कि हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेगी और अगर वे तुम्हें उसका फल देगी तभी यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी? तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे लगेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे लगेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे ही मिलेगा। वहीं अगर सभी कहानी सुने और तुम्हारी कहानी न सुने तो भी उसका फल तुझे लगेगा। इस प्रकार नारद जी कहकर वहां से आलोप हो गए। 3 दिन के बाद लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुनी जाती है। हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।